और विचार विमर्श करेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद जी का ही है। उनका कहना है कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, अत्याधुनिक बना नहीं सकता, तुम्हें सब कुछ खुद से सीखना है। आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं ना कि स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समुद्र में जाओगे तो आप गीला होकर के ही वापस आओगे, ऐसे तो वापस आओगे नहीं। अब समुद्र में आप जाओगे नहीं, समुद्र के बीच पर से घूम के चले आओगे तो कहाँ से आप गीला होगे। उसी प्रकार अगर आप कॉलेज में जाओगे, घूम के चले आओगे, आप टीचर के रूम में नहीं जाओगे, क्लासरूम में बैठ कर पढ़ोगे नहीं, तो आप दोष लगाओगे कि हमारा टीचर पढ़ाता नहीं, हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता। होता है भाई, एक आध जगह ऐसा मानते हैं होता है, लेकिन रियलिटी है कि कहीं ना कहीं हम लोग भागते हैं कि पढ़ाई नहीं होता। क्या आप अकेले अगर हो पूरे क्लास में और एक शिक्षक को बोलोगे कि सर हमको ये पढ़ना है, आपका जो सब्जेक्ट के एचओडी है, तो क्या आपको पढ़ाते नहीं है? पढ़ाते हैं, पर हम नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है ना कि आप लोग या कई जो इंसान है, सारे लोग पौधा लगाते हैं, मिट्टी में खाद भी डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, फिर भी पौधा नहीं पनप पाता और सूख जाता है। इसका कारण क्या? क्योंकि वह मन से नहीं है, अपने आत्मा के बल से वह नहीं है, वह दूसरे के सहारे है। और दूसरे के सहारे जो रहते हैं उसका विकास बहुत कम, धीरे धीरे ना के बराबर होता है, या कभी कभी तो होता भी नहीं है। जैसे कि अब एक उदाहरण है आपके सामने, अभी पौधा आप लगाए मिट्टी में, सब कुछ उसको दिए, और एक पौधा हुआ तो कुछ पहाड़ पे पत्थर के बीच में जो वहाँ उसको प्रॉपर मिट्टी भी नहीं मिल रही है, खाद भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वहाँ पर वो बहुत जल्दी विकास करता है और अपना परिवार बहुत जल्दी बढ़ाता है, आसपास बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। तो अपने मन की शक्ति से आप अपना वातावरण बना सकते हो। अगर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहे कि हम ये पढ़ा देंगे तो हम पास होंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप पढ़ नहीं लोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। हाँ, ये एक सही है कि एक सही शिक्षक आपको एक सही राह दिखाती है, लेकिन आपको उस राह पर निरंतर चलना तो खुद पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए जब पीरियड सुनना पड़ता है ना, तो आप बोलते हैं भाई 6 बजे से 6:30 चलेंगे, ऐसा चलेंगे, बहाना करके टालते हैं, समय को बढ़ाते हैं, और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है आपको क्यों हम ऐसा किए थे। तो कहा जाता कि समय का पहिया घूमता है और मन के जो अंदर आपकी घमंड हो टूटता है, और उस समय आँख से नहीं बल्कि ठेहुना से आंसू बहता है। जैसे कई लोग का होता है ना कि अब हम कोई एक छोटे शहर में या घर में है तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बाहर जाएंगे तो पढ़ लेंगे, खान सर ये वायरल टीचर हैं या रहमान सर है या फिजिक्स वाला, वहाँ जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसका सब्सक्रिप्शन ले। तो ऐसा है कि जो प्लेयर होम ग्राउंड पर रन नहीं बना रहा, जो प्लेयर एकेडमी में रन नहीं बना रहा, वो बड़ा स्टेडियम में रन कैसे बना सकता है? जो प्लेयर या जो स्टूडेंट अपने घर पे या अपने छोटे शहर में या जो उनके पढ़ने की व्यवस्था मिल रही है वहाँ वो भाग रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो बड़े शिक्षक के पास जाएंगे तो भागेंगे नहीं? भाई तुम 2 3 4 स्टूडेंट पढ़ रहे हो शिक्षक के पास, तुम वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हो, वहाँ तो हजारों की बैच रहती है, तुम कहाँ से पढ़ पाओगे? जब तक अपने मन की इच्छा शक्ति नहीं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, खुद नहीं करोगे अपने आप को, तब पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। दूसरे के भरोसा पे नहीं हो सकता भाई। कहा जाता है कि जब तक तुम चलने के लिए संकल्पित नहीं हो जाओ, जब तक तुम चलने के लिए व्यवस्थित नहीं हो जाओ, जब तक तुम चलने के लिए राजी नहीं हो जाओ, तब तक आपको कोई नहीं चला सकता किसी भी पद पे। तो मानना है कि ईश्वर मंदिरों में और आकाश के ऊपर ही पाए जाते हैं, लेकिन जब हम अपने मन के गर्भगृह में झांक कर देखते हैं तो ईश्वर हम में ही पाए जाते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक अच्छा विचार। उसी प्रकार आपकी जब तक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी पढ़ने के लिए, तब तक आपको कितना बड़ा भी ट्यूशन या कोचिंग में एडमिशन करा दिया आप पढ़ नहीं पाओगे। जब तक आपकी इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो तब तक आपको दुनिया का कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बेड से उठा के पढ़ा नहीं सकता, खुद में डिपेंडेंट होना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।